अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बढ़ रहे हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इस टॉपिक को बेटा हम बेसिकली कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन को लिखना बात एक ही है। और इस हमारा जो सीआईएस के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से ही है ना। अच्छा, पेपर वन में सवाल आ सकता है इसका 4 नंबर तक के लिए। और होते क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा कोई भी नंबर अगर a इंटू 10 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर कहलाएगा। अच्छा, बच्चे समझते हैं कोई भी नंबर अगर 10 की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो हर नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, बल्कि हमें क्या देखना पड़ता है। इसके लिए रूल है और वो रूल ये है कि हमें चेक करना पड़ता है कि जो नंबर है a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 10। ये जो ए है ना, ये ए लाजमी तौर पर 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास ए है वो ए 1 से 10 के दरमियान होगा, लेकिन वन इंक्लूसिव वन वन भी शामिल होगा। या दूसरे लफ्जों में इस रूल को हम और किस तरीके से देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। डेसिमल जो है पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद होगा। दोनों एक ही बात है बेटा, 1 से 10 तक का नंबर कह लो या डेसिमल पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद कह लो, दोनों एक ही बात है। मकसद क्या है? मकसद ये, फॉर सपोज हमारे पास नंबर लिखा है 2.4। 2.4 का मतलब अगर तुम देखो तो ये 1 से 10 के दरमियान का नंबर है और पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट है। दोनों बात सेम है। अगर मैं लिखूंगा 24.5 तो जैसे ही पहले नॉन जीरो वैल्यू से आगे पॉइंट जाएगा तो इसका मतलब ये नंबर 1 से 10 से बड़ा हो जाएगा। तो इट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर नहीं रहेगा। आगे 10 के पावर कुछ भी उसके अलावा की बात करता हूँ। अच्छा, या मैं कहूँ 0.5 लिखा है हमारे पास। 0.5 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.5 थोड़ा साफ लिख दूं उसको मैं। 0.5 का मतलब क्या होगा? 0.5 क्या है? पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद पॉइंट नहीं है, पॉइंट यहाँ होना चाहिए था। तो क्या है, 1 से छोटा नंबर आ रहा है ना। तो दोनों बातें एक ही हैं। 1 से 10 के दरमियान का नंबर होगा और 1 शामिल होगा इसके अंदर। 1 भी हो सकता है लेकिन 10 शामिल नहीं होगा। या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। एग्जांपल, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 1 से 10 के दरमियान का नंबर है। 4.5 इंटू 10 की पावर 3 1 से 10 के दरमियान का नंबर है। 3.9 इंटू 10 की पावर -2 पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट है या बिटवीन 1 एंड 10 नंबर मौजूद है हमारे पास। 5.4976 फॉर 5.496 इंटू 10 की पावर -5 ये भी क्या है हमारे पास, पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट मौजूद है या 1 से बड़ा और 10 से छोटा नंबर मौजूद है। कहीं पावर पॉजिटिव है और कहीं नेगेटिव है। कहाँ पॉजिटिव पावर लेंगे, कहाँ नेगेटिव पावर लेंगे, कहाँ पावर इंक्रीज करेंगे, कहाँ पावर डिक्रीज करेंगे, किस तरह हम ऑर्डिनरी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाले नंबर को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये सब हम आगे चल के देखते हैं बेटा इस टॉपिक के अंदर क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, आगे चल रहा हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा देखो, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 2, 2 का मतलब ये है 2 के आखिर में जहां पे नंबर एंड हो रहा था उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, उसके आगे जीरोस लगे हुए हैं। ठीक है। ऐसे अगर 24 लिखा है तो उसके अंदर 24.000 लगा हुआ है, मतलब जहां नंबर एंड है उसके आखिर में पॉइंट है, उसके आखिर में डेसिमल पॉइंट मौजूद है। इस बात का मकसद फिलहाल ये है। ठीक है बेटा। अगर यहाँ लिखा है 4.01 तो मतलब डेसिमल पॉइंट लास्ट में मौजूद है। उससे पहले कन्वर्जन के लिए मैं तुम्हें रूल बता दूं। रूल क्या है? रूल ये है बेटा, रूल याद रखो। रूल ये है कि डेसिमल पॉइंट डेसिमल पॉइंट जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर हमेशा इंक्रीज करेगी। डेसिमल पॉइंट जब भी हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव करेंगे पावर इंक्रीज करेगी। डेसिमल पॉइंट हम जब भी राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर डिक्रीज करेगी। इसको हम मैं याद करवाता हूँ बच्चों को कि रिड्यूस होगी। रिड्यूस क्यों? क्योंकि दोनों आर से स्टार्ट हो रहा है तो याद करने में आसानी होगी कि आर फॉर राइट है हमारे पास और आर फॉर रिड्यूस है। तो इससे याद कर लो कि जब भी पावर राइट की तरफ मूव करोगे तो पावर, जब भी तुम डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ मूव करोगे तो पावर अल्टीमेटली रिड्यूस तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, जब मैंने बताया कि नंबर के आखिर में डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है, डेसिमल पॉइंट मौजूद है, बिल्कुल डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हें कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपसे कहा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इस नंबर को कन्वर्ट करना है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा कि डेसिमल पॉइंट पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद आना चाहिए 4.01
यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब ये कन्वर्ट करके इसको लिख दो 4.01, आंखें बंद करो, डेसिमल पॉइंट पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद लेके चले जाओ। फिर देखो पावर पे क्या चेंज करोगे। पावर पे ये चेंज करोगे कि आपने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है आपका, और 2 डिजिट्स पीछे गया है तो पावर इंक्रीज करेगी लेफ्ट और इंक्रीज। तो जब 2 डिजिट आएगा तो पावर 2 बढ़ जाएंगे, इट मीन 10 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से जब आगे देखोगे तो 39.1 है। 39.1 का मतलब क्या है कि पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद सबसे पहला काम तुमने ये करना है कि पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट ले जाना, फिर देखना कि कितना पीछे लेके गए हो, कितना आगे लेके गए हो। लेफ्ट पे मूव किया यहाँ पे तुमने जब लेफ्ट पे मूव किया तो इसके अंदर पावर यहाँ पे इंक्रीज करेगी, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 बन जाएगी। अब 0.023 इंटू 10 की पावर 7 है। यहाँ डेसिमल पॉइंट क्या कर रहे हो, 1 और 2, 2 डेसिमल पॉइंट आगे लेके जाओगे क्योंकि 2.3 लेकर आना है तुम्हें इसको, इंटू 10 रेज़ टू द पावर। तो हम डेसिमल पॉइंट आर फॉर राइट आर फॉर रिड्यूस, पावर 2 कम कर दोगे विच में 7 की जगह क्या लिख दोगे, अब आप 5 लिख दोगे। और फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास नंबर मौजूद है 527, 52,700,000 बेसिकली नंबर है आपके पास। 527 के आगे 5 जीरोस हैं। तो मैंने कहा था नंबर के लास्ट में पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब इसको कितना पीछे लेके जाओगे। सबसे पहले तो इसको तुम लिख दो 5.27, क्यों, क्योंकि पहले नॉन जीरो वैल्यू के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। और हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ही इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास हमें चाहिए होता है कि हम जीरोस को रिड्यूस कर सकें, जीरोस खत्म कर सकें ना। तो 5.27 का जीरो दोबारा नहीं लिखेंगे बल्कि क्या करेंगे, इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब देखें कितना पीछे ले गए डेसिमल पॉइंट को, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स पीछे ले गए। इसका मतलब लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो मतलब पावर इंक्रीज करेगी, 10 पावर में 10 का इजाफा कर दिया हमने। 5.27 इंटू 10 की पावर 7, जब कुछ नहीं होता ना नंबर थोड़ा सा बस 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 इंटू 10 की पावर 0 लगा हुआ है। बट एनीथिंग पावर रेज टू 0 इज 1, मतलब 10 की पावर 0 लगा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया 10 0 प्लस 7 7 कर दिया। या आप डायरेक्ट लिख दो, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाओगे तो ऑब्वियस से बात है कि 10 की पावर में तो आपको बात करनी ही पड़ेगी, 10 की पावर लगानी ही पड़ेगी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर ऑलरेडी गिवन है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मतलब 10 की पावर खत्म करनी है, 10 की पावर खत्म करनी है तो मतलब 3 - 3 0 करना है, 10 की पावर को 0 करना है। तो 9.6 है ना हमारे पास, पावर रिड्यूस करोगे तो डेसिमल पॉइंट राइट पर मूव करेगा। फिलहाल यहाँ 9.6 है, ये 9.6 है ना हमारे पास। तो 9.6 के बाद आप 1 2 और 3 नंबर आगे जाओगे तो 2 जीरोस और लगाने पड़ेंगे आपको, मतलब पॉइंट यहाँ से कहाँ पहुंच गया, मजीद आगे पहुंच गया। इसका मतलब है आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9600 आ जाएगा इसका आंसर। 9.6 से कहाँ पहुंच गए, 1 2 3 डेसिमल पॉइंट लास्ट में पहुंच गया। ये ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने नंबर को। इसी तरीके से 4 × 10 की पावर 5 मौजूद है। तो 4 × 10 रेज़ टू द पावर 5 का मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट यहाँ लास्ट में मौजूद है, हमें पावर खत्म करनी है तो मतलब 5 - 5 करना है, पावर को 5 रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है तो डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ मौजूद है तो पॉइंट एक आगे जाएगा 0, एक और एक और एक और फिर एक और आगे जाना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आगे डेसिमल पॉइंट को लेकर लास्ट में लेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर -4 है, -4 से अगर मुझे इस -4 को खत्म करना है तो -4 प्लस 4 करना पड़ेगा, यानी पावर में 4 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 4 इंक्रीज करोगे तो पावर 10 की पावर खत्म होगी यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लेफ्ट की तरफ पॉइंट को मूव करना पड़ेगा। जब लेफ्ट की तरफ पॉइंट को मूव करोगे बेटा तो क्या करोगे, देखो तुम्हारे पास लिखा है नंबर 2.8। 2.8 का मतलब ये हो गया कि इसको एक पीछे लेके जाओगे, फिर दूसरा पीछे लाना पड़ेगा, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर। यानी पीछे पीछे कोई नहीं तो स्टार्ट में कुछ नहीं तो उससे पहले भी जीरोस लगे हुए हैं, तो 0 0 और 0। डेसिमल पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा ना, डेसिमल पॉइंट यहाँ आ गया तो उससे पहले एक जीरो खुद से लगाते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0.00028। अब अगर गौर करो तुम क्या हो गया तुम्हारे पास, तुम अगर गौर करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ गया, डेसिमल पॉइंट यहाँ था ना, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट पीछे निकल गया। हमारे पास जो नंबर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से चौथा पार्ट देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 लिखा हुआ है ना, 1 का मतलब क्या है, 1 के लास्ट में डेसिमल पॉइंट है। 1 2 3 4 5 और 6, 6 डेसिमल पॉइंट पीछे लेके जाना है क्योंकि पावर को आपने
इंक्रीज करोगे 6 का, यहाँ पे -6 को +6 बनाना है आपको। तो इसका मतलब यह है कि +6 का मतलब यह है कि 6 पावर में इजाफा करोगे तो लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो इट मीन्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 जीरो लगाओगे एक 1 की वजह से, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.0000, 1 2 3 4 5 जीरो और एक 1। जीरो 6 ही लगाए हैं, लेकिन हम डेसिमल पॉइंट कहाँ लेके गए हैं, डेसिमल पॉइंट हम लेके गए 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट पीछे लेके चले गए। और डेसिमल पॉइंट से एक जीरो, डेसिमल पॉइंट से पहले एक जीरो खुद से लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.000001। ठीक है बेटा, ये हमने क्या कर लिया, कन्वर्जन कर लिया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर नंबर को कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ, जो कि पेपर में सवाल आता है। और ये कन्वर्जन भी आता है बेटा, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन ना, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कन्वर्जन के लिए भी, तो इसको भी हमने याद रखना है। अच्छा, इसके साथ ही बेटा हम बढ़ रहे हैं मजीद आगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। और आगे जो हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरीके से करते हैं, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, लीव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला पार्ट इसका हम देखते हैं, इसका आंसर भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना है। फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं बेटा कि 2.3 इंटू 10⁻⁶ को हमें मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, 3 इंटू 10⁻⁷ के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसका जो रूल है वो रूल याद रख लो बेटे। रूल क्या है, रूल ये है बेटा कि आपने 2.3 और 3 को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे, इसको आपस में आपने मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। और आपको पता है जब पावर्स की बात करते हैं तो अगर 10 और 10 जैसे बेसिस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करेंगे। तो ये बेसिक रूल है, इसके मुताबिक ये काम करेंगे हम। तो 2.3 और 3 को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 2.3 एंड 3 विल बिकम 6.9 इंटू 10⁻, पावर्स को ऐड करोगे 6 + 7 हो जाएगा। इट मीन्स 6.9 इंटू 10⁻13। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 2 पर आ जाओ। पार्ट 2 आपसे कह रहे हैं बेटा कि 5.4 इंटू 10⁻4 है, 10⁻4 है, मल्टीप्लाई बाय 2.2 इंटू 10⁻5 है। विच मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास, वही बेसिक रूल्स। 5.4 और 2.2 को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो 5.4 और 2.2 को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा तो क्या बनता है, 2 4 = 8, 2 5 = 10, जीरो आ जाएगा, क्रॉस इधर क्रॉस ले जाएगा। 2 4 = 8, 2 5 = 10, 8 8 1 1 1। अच्छा, डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे, एक डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पर है, तो इसमें दो दो के बाद आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर जाएंगे। या फिर इन शॉर्ट आप कंफ्यूज रहते हो कितने नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। क्या ख्याल है बेटा कि हम 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 10 के आसपास का नंबर आता है ना, ये 2 डिजिट्स में नंबर आंसर आ रहा था आपका, मोस्ट प्रोबेबली तीन तीन डिजिट्स में नहीं जा सकता था ये नंबर, क्योंकि 5 2 = 10 होता है। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, 2 डिजिट्स के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, 11.88 इसका आंसर आ जाएगा। यानी हम कहेंगे कि 11.88 इंटू 10⁻4 + 5 विच मीन्स 11.88 इंटू 10⁻9। और लीव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आंसर आंसर को छोड़ना है। तो क्या ख्याल है, मैं लिख सकता हूँ 1.188 इंटू 10⁻, डेसिमल को लेफ्ट पे मूव किया तो पावर में एक और इंक्रीज आ जाएगा, 10⁻10 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, ये तो हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं, पार्ट 3 में आपसे कह रहे हैं कि पार्ट 3 है हमारे पास 7.2 इंटू 10⁻8। और ये फिर से मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया बेटा, डिवाइड हो गया, हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों पढ़नी है ना। तो डिवीजन का भी एक सवाल दिखा रहा हूँ मैं आपको, डिवाइड 9 इंटू 10⁻4। अच्छा, इसमें हम अपना काम थोड़ा सा आसान कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि 72 और 9 एक दूसरे का से डिवाइड हो सकता है, तो बजाय कि डेसिमल के डिवीजन करवाऊँ मैं 7.2 को कन्वर्ट करवा लूँ 72 में। अच्छा, रूल भी है, इसका भी रूल याद रख लो। रूल इसमें यही है बेटा, जो मल्टीप्लिकेशन में थे कि ये दोनों नंबर क्या होंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन के अंदर बेसिस सेम होते हैं, तो पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो इंडेक्स का बेसिक रूल है। ठीक है बेटा, तो उसी के मुताबिक काम करेंगे हम। यानी हम कह सकते हैं 7 पॉइंट, इसको हम इस तरह लिख लेता हूँ, 7.2 को पहले कन्वर्ट करवा लेता हूँ। 7.2 को मैं लिख सकता हूँ 72 इंटू 10⁻, पॉइंट राइट पे मूव किया है तो पावर डिक्रीज होकर 10⁻7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻4 है।
इसको मैं अपनी आसानी के लिए लिख सकता हूँ 72 इंटू 10 के पावर 7 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 के पावर 4। इसको सही से लिख लूँ ज़रा मैं, 72 इंटू 10 के पावर 7 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 के पावर 4। तो आप कैंसिलेशन कर सकते हो आप आसानी के साथ। आप कर सकते हो बेसिकली क्या, 9 1 9, 9 8 72 ना। और ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब ये 8 बजेगा सिर्फ 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 - 4, 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। ये बेसिक डिवीजन का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है भाई, तो डिवीजन समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से आपको। 10 की पावर 3 डिवीजन समझ आ गई होगी और मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही बेटा आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ। इसको जरा क्लियर कर दूं मैं अब आगे बढ़ना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से करनी है आपने। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रूल है बेटा, वो रूल ये है कि पावर ऑफ 10 शुड बी सेम। यानी आप 10 की पावर को सेम बनाएंगे कुछ भी करके, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। और साथ में इजी वे क्या है, इजी वे ये है बेटा कि जो छोटी पावर है उसमें कन्वर्ट करवाओ आप। मेक पावर इन स्मॉल नंबर। यानी यहाँ 10 की पावर 3 है, यहाँ 10 की पावर 4 है, तो 10 की पावर 4 वालों को 3 में कन्वर्ट करवाओ, ताकि आपको आगे कैलकुलेशन में आसानी हो सके। पहला पार्ट अगर हम देखें बेटा, पहले पार्ट में क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट यह है कि 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1.2 इंटू 10 का क्यूब है। तो मैं क्या ख्याल है इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 32 इंटू 10 के पावर 3 में। क्यों, क्योंकि मुझे पावर कम करवा रहा हूँ तो डेसिमल पॉइंट एक राइट पे मूव करना पड़ेगा। तो ये 10 क्यूब हो जाएगा प्लस 1.2 इंटू 10 का क्यूब। जब 10 क्यूब सेम आ गया, तो अब ये 10 क्यूब और 10 क्यूब बीच में प्लस का साइन है, तो कॉमन निकाल लो, 10 क्यूब को बाहर रख दो। और अंदर क्या लिखोगे बेटा, अंदर लिखोगे जो बाकी बचे हुए नंबर है, 32 प्लस 1.2, एंड 32 प्लस 1.2 विल बिकम 33.2 इंटू 10 का क्यूब। और उसको फिर लीव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आंसर को छोड़ना है। तो वी कैन राइट दिस आंसर एज 3.32 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। क्यों किया मैंने, क्योंकि डेसिमल पॉइंट एक पीछे लेके गए हो जब, तो इसका मतलब लेफ्ट पे लेके गए हो तो पावर में इंक्रीज आएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बेटा बात। अच्छा, वही रूल याद रखना, पावर ऑफ 10 शुड बी सेम। पावर ऑफ 10 को हमने सेम बनाया है और बड़ी पावर को छोटे में कन्वर्ट किया है, तो इसी पैटर्न पे आप नेगेटिव माइनस भी इसी तरह से काम करोगे। माइनस के लिए भी यही काम करोगे। आपको पार्ट 2 में कह रहे हैं बेसिकली कि 4.7 इंटू 10 के पावर 5 माइनस 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। यानी इसको आप लिख सकते हो बेटा 47 इंटू 10 के पावर 4, डेसिमल पॉइंट राइट को मूव किया, पावर रिड्यूस करोगे, माइनस 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। फिर वही काम 10 की पावर 4 को कॉमन रख दोगे, दिस विल बिकम 10 की पावर 4 इंटू व्हाट इट विल बी 47 माइनस 2.5। 47 माइनस 2.5 का मतलब ये हो जाएगा 47 में से 2 जाएंगे, 45 बचेंगे, 0.5 और जाएंगे, तो 44.4 बचेगा भाई यहाँ पर। 44.5 सॉरी, इंटू 10 की पावर 4। और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 4.45 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को एक लेफ्ट पे मूव किया था, पावर में एक इंक्रीज आएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड भी बेटा 1 से 2 मार्क का पार्ट आता है कुछ पेपर के अंदर, ये भी आपको आना चाहिए। एक बात का ख्याल रखना कि आपने आंसर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना है। अगर आपको कहा हुआ खास तौर पर, अगर नहीं भी कहा हो तो छोड़ दोगे तो मसला नहीं है, बेहतर ही है आपके लिए। इसमें क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आता है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, या राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की बात कर लें या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर की बात कर लें, दोनों सेम ही बात की गई है। तो मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन में हम असेंडिंग ऑर्डर में टोटल जितने भी नंबर हैं उन सबको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ नंबर्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स गिवन है ना। टोटल 6 नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा, वो सबसे पहले लिखना है, उससे बड़ा उसके बाद, और फिर इस तरीके से सब लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना है हमने। तो रूल इसके लिए भी वही फॉलो करेंगे बेटा। रूल क्या है कि जितने भी 10 की पावर
पावर्स हम सबको सेम बनाना है ताकि नंबर को देखने में हमारे लिए आसानी हो जाए, ताकि सब नंबर जो सेम पावर्स में आ जाएंगे तो बड़ा और छोटा नंबर हमें आसानी से नजर आ जाएगा। तो इसके लिए भी रूल सेम ही है कि मेक पावर ऑफ 10 सेम, और आसानी इसमें भी यही है कि आप जो छोटी पावर है उसके अंदर कन्वर्ट करो नंबर्स को, ताकि आपको देखने में आसानी हो। छोटी पावर में कन्वर्ट करोगे तो ये 6 पॉइंट, ये 10 क्यूब है, 10 5 है, 10 की पावर क्यूब है, 10 स्क्वायर है। सबसे छोटी पावर 10 स्क्वायर नजर आ रही है तो सबको 10 स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबको जब 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो पावर को रिड्यूस करोगे यहाँ पर, तो इट मीन्स पावर को रिड्यूस करोगे तो इसको मतलब है, इसको लिख सकता हूँ मैं 63 × 10 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ मैं 8200 इंटू 10 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 5 में से 3 माइनस करूंगा तो पावर 2 बचेगी। इसके अंदर 3 डिजिट्स आगे ले जाना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट को। इस नंबर को लिख सकता हूँ मैं 71 × 10 का स्क्वायर। इस नंबर को लिख सकता हूँ मैं 9.01 × 10 स्क्वायर एज इट इज। ये नंबर आ जाएगा मेरे पास बेटा 700 × 10 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आखिरी नंबर मेरे पास 6400 × 10 का स्क्वायर। अच्छा भाई जब इसको आप फाइनल आंसर लिखोगे बेटा, आंसर स्पेस के अंदर आप फाइनल आंसर लिखोगे, टोटल 6 आंसर स्पेसेस गिवन होंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6। छः के 6 नंबर जब आप आंसर स्पेस में लिखोगे, देखो सबसे छोटा नंबर हमें नजर आ रहा है 9.01 × 10 का स्क्वायर। तो 9.101 × 10 का स्क्वायर का मतलब ये होगा, सबसे पहले लिखोगे तुम 9.01 × 10 स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारे पास पहला नंबर। फिर इससे बड़ा नंबर अगर हम गौर करें, 2 डिजिट्स वाला नंबर है 63 और 71। तो 63 वाला छोटा है तो मैं लिख सकता हूँ 63 × 10 स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, बल्कि आप आंसर स्पेस में नंबर वही लिखोगे जो ओरिजिनल नंबर क्वेश्चन में गिवन है, मतलब 6.3 × 10 क्यूब ही लिखोगे। अगर इसको सेम वही नंबर नहीं लिखोगे तो भले आपका आंसर ठीक भी है लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तीसरे पे हम देखें तो इस पे हमें 63 के बाद 71 नजर आ रहा है, तो ये भी क्या है 71 नहीं है बल्कि 7.1 × 10 का क्यूब है। चौथे पे अगर हम गौर करें तो एक है हमारे पास 700, फिर थाउजेंड्स में नंबर है तो मतलब 700 वाला नंबर है। 700 पे ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास 7 × 10 की पावर 4। तो 7 × 10 टू द पावर 4 ही लिखेंगे। 700 वाला नंबर हमने अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिखा जो क्वेश्चन में गिवन थी। फिर 6400 और 8200 है। 6400 यकीनन छोटा है तो 6400 को ही लिखेंगे, बल्कि ओरिजिनल नंबर से 6.4 × 10 की पावर 5, और लास्ट नंबर था 8200 मतलब 8.2 × 10 की पावर 5। इस तरीके से आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर के फॉर्म में ऑर्डर में अपने अपने नंबर को लिखना है। 2 नंबर तक का ये पार्ट आ सकता है बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है, इसको तरीके से इसको कीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें पूरे नंबर आएंगे। लास्ट में मैंने क्या किया बेटा, पूरे लेक्चर के एंड में मैंने पास पेपर के क्वेश्चन उठाया आपके पास। एक आसान सा सवाल है, 3 मार्क का सवाल है बेटा ये, और ये मेरे ख्याल से 2020 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का, पेपर 1 का सॉरी, वेरिएंट 2 है, पेपर 1 है। रेफरेंस में यहाँ मेंशन करना भूल गया इसलिए मैं आपको रेफरेंस कंप्लीट बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे, इन 2017 द पॉपुलेशन ऑफ इजिप्ट वाज 97,500,000। 97,500,000 पॉपुलेशन थी इजिप्ट के। राइट दिस पॉपुलेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है बेटा तो कितना पीछे आना है, इसको थोड़ा खुला खुला नंबर दिखाऊँ मैं आपको। 97,500,000 डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पीछे आना है ना। तो 7 नंबर पीछे आने का मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास आंसर आ जाएगा 9.75 × 10 रेज टू द पावर, लेफ्ट की तरफ आए हो तो पावर इंक्रीज होगी तो 10 की पावर 7 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं आपसे, पार्ट बी में कह रहे हैं आपसे कि द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग आते हैं, ये क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी है। In 2017, the population of Indonesia was 2.62 into 10 की पावर 8, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रहे हैं हमें, 2.62 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द एरिया ऑफ इंडोनेशिया इज 2 into 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर, करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडोनेशिया। पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं गिवन, लेकिन उन्होंने बता दिया कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। यानी अगर आप इसमें काम करना देखो तो बच्चों को समझ नहीं आता कि हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें इन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स को। तो आप कुछ समझ में ना आए तो बेटा यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया करो। यानी आप यहाँ लिखो पॉपुलेशन और यहाँ लिख दो आप
कि एरिया, पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, कह रहे हैं कि 2.62 इंटू 10 की पावर 8 है हमारे पास पॉपुलेशन। 2.62 इंटू 10 की पावर 8 पॉपुलेशन, और कितने एरिया के ऊपर है, ये है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर के। टोटल 2.62 इंटू 10 की पावर 8 लोग हैं, कितने, 2 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या आती है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर कितने लोग आएंगे, एक्स नंबर ऑफ पीपल आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2.62 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 6 इंटू एक्स। एक्स को अकेला छोड़ोगे तो यानी 2.62 इंटू 10 की पावर 8, ये 2 इंटू 10 की पावर 6 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सॉरी। जब डिवाइड होगा तो डिवीजन कैसे करोगे, डिवीजन के लिए भी तुम्हें मैंने काम आसान बताया था। वो क्या करोगे कि आसानी के लिए ये है कि इस नंबर को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, अपने डेसिमल पॉइंट को खत्म कर दो, यानी आप इसमें लिख सकते हो 262 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 6। पावर को आपने आपने डेसिमल को राइट पे मूव करवाया तो इसका मतलब डेसिमल पॉइंट राइट पे मूव करवाया तो पावर रिड्यूस होगी, और ये 2 इंटू 10 की पावर 6, वैसे इत्तेफाक किया तो जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो कि यहाँ पर 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल आउट हो गया कंप्लीट, और ये बचा बस 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 1 2। इट मीन्स 131 पीपल आ रहे हैं हमारे पास 1 किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर। इसको 131 ही छोड़ देना, क्योंकि इस पर कहा हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आंसर छोड़ना है। 131 इसका सही आंसर है बेटा। उम्मीद है कि कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो आपके लिए पसंद आई हो और किसी तरह से भी आपके लिए यूजफुल हो तो बेटा वीडियो को लाइक करना, अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर इससे अपनेपन के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।